हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज जानेंगे हम लोग बेसिकली रेस्टफुल सर्विस के बारे में कि व्हाट इज रेस्टफुल सर्विस एंड हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इन जनरल। थियोरेटिकली हम लोग जानेंगे क्योंकि इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्लास्क वाले क्लास में क्रिएट कर रहे होंगे, राइट। हम लोग खुद से ये एपीआई जो है ये सारे के सारे जिसने भी हम लोगों ने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा हुआ है वो एक एक चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे होंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो यहां पर अगर आपको जानना है कि रेस्टफुल सर्विस क्या होता है तो रेस्ट वाला जो था और रेस्ट और सोप के बीच जो डिफरेंस था वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, ठीक है। कि डिफरेंस जो मेजर होता है वो रेस्ट और सोप के बीच में क्या होता है। तो रेस्ट जो है बेसिकली आपका HTTP बेस्ड प्रोटोकॉल फॉलो करता है जहां पर आप मेथड लाइक पुट, गेट, डिलीट, पोस्ट ये सारे यूज करते हो, राइट। एंड अगेन सो अगर हम सोप के बारे में बात करें तो सोप बेसिकली XML बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम यूज करता है जहां पर वो XML के जरिए सारे के सारे ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल बनाता है। नाउ यहां पर स्पेसिफिकली अगर आप फोकस करोगे रेस्ट के ऊपर कि रेस्ट होता क्या है एक्चुअली में और ये काम कैसे करता है तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला चीज कि रेस्ट को बेसिकली अगर इसका फुल फॉर्म देखें, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, REST। तो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको यहां पर बोलते हैं और इसके जरिए जो भी हम API बना रहे होंगे उसको हम लोग बोलते हैं रेस्टफुल APIs। एंड उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ये फॉलो करता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। उसके बाद होता है स्टेटलेस, उसके बाद होता है कैचेबल, उसके बाद होता है यूनिफॉर्म इंटरफेस और उसके बाद फिर होता है लेयर्ड सिस्टम। तो ये जो है राइट, ये जो है 5 मेजर इसके प्रॉपर्टीज हैं रेस्टफुल सर्विस के। तो मेजरली यहां पर यूज क्या किया? ये यूज किया वो HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो हमेशा यूज करता है इन टर्म्स ऑफ डूइंग अ कम्युनिकेशन। जो मैंने आपको एप्लीकेशन बेसिकली दिखाया था एज अ सैंपल एप्लीकेशन, गूगल सर्च और मे बी योर जीमेल, तो वहां पर HTTP के जरिए वो आपके पासवर्ड को भेज रहा है, आपके यूजर आईडी को भेज रहा है या फिर जो भी आप सर्च कर रहे हो उसको वो भेज रहा है सर्वर के ऊपर और वहां पर जो भी मेथड लिखा हुआ है, जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करके डेटा लाकर आपको दे रहा है फाइनली, राइट। सो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग थ्रू अ HTTP प्रोटोकॉल। आप इंटरनेट राइट HTTPS के जरिए और HTTP के जरिए अपने डेटा को आप भेज रहे हो बेस्ड ऑन योर डेटा। सो इट इज ट्राइंग टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन एंड देन फाइनली यू आर एबल टू गेट अ रिस्पॉन्स। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर ये फॉलो करता है जहां पर क्लाइंट एंड सर्वर जो होता है वो सेपरेट होता है। अब ये क्लाइंट और सर्वर क्या हो गया? तो जैसे ही आपने गूगल सर्च करा, ठीक है, यहां पर आप कुछ टेक्स्ट लिखोगे कि शो मी समथिंग अबाउट डेटा साइंस या सिर्फ आपने डेटा साइंस यहां पर सर्च किया तो ये क्या हो गया? जहां पर आपका गूगल का इंटरफेस है वो जो हो गया वो हो गया आपका क्लाइंट, मतलब आप हो गए क्लाइंट यहां पर। और उसके बाद फिर जैसे ही आप यहां पर पूरा का पूरा फिल कर देते हो, डेटा साइंस आप लिख देते हो, तो वैसे ही ये क्या करता है, वैसे ही जाएगा गूगल के सर्वर के ऊपर, ठीक है, वहां पर जाएगा और वहां पर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है, जो भी ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है उसके जरिए वो सर्वर से डेटा लेकर आएगा एंड देन अगेन आपको यहां पर दिखा देगा, राइट, अगेन आपके वेब पेज के ऊपर दिखा देगा। तो ये हमेशा जो रेस्ट के जरिए जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, रेस्ट के जरिए जो आप फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो या फिर डेटा लेकर आ रहे हो, तो दिस इज बेसिकली अ क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर जहां पर क्लाइंट मेरा पूरा सेपरेट हो गया एंड मेरा सर्वर जो है वो पूरा का पूरा सेपरेट हो गया। पाइथन में जब हम लोग फ्लास्क यूज करेंगे तो हम लोग सेम काम कर रहे होंगे, वहां भी हम लोग क्लाइंट एंड सर्वर को सेपरेटली बना रहे होंगे एंड क्लाइंट साइड से या फिर सर्वर साइड से उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन। तो हमेशा रेस्ट क्या करता है? रेस्ट आपको सजेस्ट करता है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाओ तो आपका क्लाइंट एक होना चाहिए, मतलब जहां से आप चीजों को इनिशिएट कर रहे हो, लेट्स सपोज, ठीक है, जहां से आप ऑपरेशन को इनिशिएट कर रहे हो उसको हम बोल देंगे क्लाइंट। और जहां पर जाके वो फाइनली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, जहां पर फाइनल काम हो रहा है वो हो गया सर्वर। तो क्लाइंट जो भी अपने तरफ से इनपुट देगा, ठीक है, क्लाइंट जो भी अपनी तरफ से इनपुट देगा उसके हिसाब से सर्वर में कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन होगा। तो जैसे ही आप ईमेल आईडी पासवर्ड अपना देते हो तो बेसिकली वो जो इंटरफेस है, ठीक है, जहां पर आप ईमेल आईडी पासवर्ड इंटर करते हो एंड दैट इंटरफेस इज बेसिकली अ क्लाइंट इंटरफेस। अब वो जाएगा सर्वर में जाके चेक करेगा। अब सर्वर क्या है? एक मशीन, उसके अंदर कोड लिखा हुआ है,
राइट उसमें किसी ना किसी ने कोड लिखा हुआ है कि ठीक है अगर मुझे पासवर्ड वेरीफाई करना है तो ठीक है इस डेटाबेस में जाओ, इस डेटाबेस में जाके चेक करो कि ये यूजर आईडी अवेलेबल है कि नहीं है, इस यूजर आईडी का ये पासवर्ड अवेलेबल है या नहीं है। वो सारा का सारा काम कहां पर हो रहा है, बैकएंड में हो रहा है, और उसको हम लोग यहां पर बोल रहे हैं सर्वर इन अ लेमन टर्म, अगर मुझे आपको समझाना है तो। उसके बाद जो रेस्ट होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये होता है स्टेटलेस। अब स्टेटलेस का मतलब क्या हो गया, राइट स्टेटस का मतलब क्या हो गया, तो जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है, तो ईच रिक्वेस्ट सेंट टू अ सर्वर कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बी कंप्लीट द रिक्वेस्ट, द सर्वर डज नॉट मेंटेन एनी क्लाइंट कंटेस्ट बिटवीन द रिक्वेस्ट। तो यहां पर स्टेटलेस का मतलब यह हो गया कि जैसे ही आप यहां से डेटा को सर्वर के ऊपर भेज रहे हो, तो मेरा ये क्या हो गया, मेरा ये हो गया क्लाइंट, और ये वाला मेरा लेट्स सपोज की हो गया सर्वर, ठीक है, जो मेरे को सर्व कर रहा है, जो मुझे डेटा फाइनली लाके दे रहा है, या फिर जो वहां पर एक्चुअल एप्लीकेशन रन कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां से यहां पर भेजते हो, तो कोई भी रिक्वेस्ट जो आप भेज रहे हो, ठीक है, कोई भी आप जो यहां पर रिक्वेस्ट भेज रहे हो और यहां पर जो भी रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, ठीक है, जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजा और जो भी आपका रिस्पॉन्स आया, तो सर्वर जो है वो कभी भी आपका ये स्टोर नहीं कर रहा है कि पिछला बार क्या भेजा गया था या इस बार क्या भेजा गया था, उस इंफॉर्मेशन को ये स्टोर कभी नहीं करता है। अगर आप चाहो तो ऑन अ क्लाइंट साइड यू कैन इंप्लीमेंट अ कैचिंग, बट बाय डिफॉल्ट ये कभी भी स्टोर नहीं करेगा, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेटलेस। तो उसको कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं करता है, वो कभी भी ये कोशिश नहीं करता है याद रखने का कि लास्ट बार क्या हुआ था या इस बार आप क्या कर रहे हो। उसके अलावा ये कैचेबल होता है, जो रेस्टफुल सर्विसेज बनते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यहां पर ये कैचेबल होता है। तो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर कैन बी कैच, जैसे मैंने बोला था आपको, ठीक है, कि कोई एक आदमी है वो बार बार सेम चीज को सर्च कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको क्लाइंट साइड में ही बेसिकली कैच कर दो। जो भी रिस्पॉन्स आपका सर्वर से एक बार में आ गया उसको आप कैच कर दो। कैच कर दो मतलब एक छोटे से मेमोरी में उसको डाल दो, ताकि वो बार बार सर्वर हिट ना करे। पहले वो क्या करे, पहले वो कैच मेमोरी में देखे और उसके बाद फिर वो आगे इनिशिएट करे। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी कैचिंग होता है, राइट, फॉर अ फास्टर सर्च ऑपरेशन, बट अगेन दोनों सेम नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो यहां पर जैसे कि आप PW स्किल्स के वेबसाइट पर जाते हो, तो वहां पर जो इमेज आप लोड करते हो, राइट, जो भी आप इमेज वहां पर देख रहे हो, तो बेसिकली वो किसी ना किसी सर्वर पर हम लोग कैच कर दिया है हम लोगों ने, ताकि होगा ये कि बार बार वो सर्वर को रिक्वेस्ट ना भेजे इमेज को लोड करने के लिए, क्योंकि अगर 10,000 लोग एक बार में आके उसको लोड कर रहे हैं, अगर वो सर्वर को हिट करेगा तो इन दैट केस अननेसेसरली मेरा सर्वर का जो कंप्यूटेशन है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा। कीपिंग दैट इन अ माइंड हम लोगों ने सारा इमेज कैच करके रखा हुआ है, राइट। तो उससे क्या हो गया, मेरा रिस्पॉन्स जो हो गया वो फास्ट हो गया, मेरा परफॉर्मेंस जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, और बाय डिफॉल्ट जो भी आप क्लिक कर रहे हो वेबसाइट के ऊपर जाकर, PW स्किल्स के ऊपर जाकर, कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है इन दैट केस, राइट। तो बेसिकली यही मीनिंग हो गया आपका कैचेबल का, कि आप हमेशा जो सर्वर साइड से रिस्पॉन्स आ रहा है उसको कैच कर सकते हो इंस्टेड ऑफ हिटिंग अ सर्वर अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है, जो भी आपके रिपीटेटिव टास्क हैं, जो भी आपके रिपीटेटिव डेटा आने वाले हैं उसके लिए। नाउ जो अलग एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है वो होता है कि यूनिफॉर्म इंटरफेसेस। तो जो भी आप API बनाओगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट सर्विस, ठीक है, सो इट ऑलवेज यूजेस अ यूनिफॉर्म इंटरफेस कंसिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। सो जो भी आप API बनाओगे उसके अंदर या तो गेट यूज करोगे, जो हम लोग कल से बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो गेट यूज करोगे या पोस्ट यूज करोगे या पुट यूज करोगे या फिर डिलीट यूज करोगे। तो ये सारे के सारे चीज जो है हम लोग क्लास के अंदर ही यूज कर रहे होंगे, और तब मैं आपको बताऊंगा कि गेट का मीनिंग क्या होता है, पोस्ट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। यहां लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, डिफिनेशन वाइज कि गेट एंड पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ये सब होता क्या है, कैसे इसको हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, किस तरह के एप्लीकेशन बनाने में हम इसको यूज कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। उसके बाद जो रेस्ट के अंदर आप सिस्टम बनाते हो तो वो हमेशा लेयर्ड सिस्टम वाइज बनता है। तो रेस्टफुल सर्विस कैन बी कंपोज्ड ऑफ अ मल्टीपल लेयर्स, सो फॉलो अलाउइंग द स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो यहां पर जो भी आप बनाते हो, तो लेट्स सपोज कि मेरा एक बेस एप्लीकेशन बना हुआ है, राइट, उसके ऊपर हम आराम से सिक्योरिटी लेयर लगा सकते हैं, उसके ऊपर आराम से हम स्केलेबिलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, मतलब एक फंक्शन है मेरा,
ठीक है, एक फंक्शन है मेरा, उसके ऊपर हम स्केलेबिलिटी लगा दिए, उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, उसके ऊपर सिक्योरिटी भी हमने इंप्लीमेंट कर दिया। तो लेयर बाय लेयर आप ये काम कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग और इन टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ रेस्टफुल सर्विसेज। अब जो भी आज आपने थ्योरी पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने आज वाले क्लास में थ्योरी पढ़ा है, इट्स कंप्लीटली फाइन। ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं, ये सिर्फ आप याद रखो कि रेस्ट टर्म्स जो हमने यूज किया, पुट गेट डिलीट, उसके बाद फिर एपीआईज वाला टर्म हमने जो यूज किया, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये सारे के सारे टर्म बस आपको याद रखने हैं। आपको कोई भी कोई भी डिफिनीशन इसका याद नहीं रखना है, बिलीव मी, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन बनाओगे तो इतने बार आप इसको यूज कर चुके होगे कि बाय डिफॉल्ट आपको ये सारा का सारा चीज प्रैक्टिकली याद हो जाने वाला है। एंड देन आप और अच्छे से इस सारे चीजों को कंपेयर कर पाओगे और बोल पाओगे कि ठीक है, चलो अब हम एपीआई बना सकते हैं। और बहुत ईजी है, बिलीव मी, बहुत ईजी है एपीआई बनाना, जो हम लोग कल सीख रहे होंगे अपने फ्लास्क वाले क्लास में। तो विद दैट, thank you so much guys, see you again in my next lecture.